हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल नेक्स्ट परीक्षा में विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों रेलवे एनटीपीसी स्नातक स्तर की भर्ती बिल्कुल आ चुकी है। तो जिन जिन स्टूडेंट का स्नातक कंप्लीट हो चुका है तो आप सभी के लिए रेलवे में एक बहुत ही सुनहरा मौका है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अगर आप एनटीपीसी के फॉर्म भरते हैं तो क्या क्या इसमें उम्र होना चाहिए, सिलेबस क्या होना चाहिए, वेतन क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, पद आपके टोटल कितने हैं और किस जोन में कितने कितने पद निकले हुए हैं, योग्यता यानी कि इस क्लास में यानी इस वीडियो में पूरी संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। अगर आपको एनटीपीसी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो इन सभी संपूर्ण जानकारी को देखने के बाद ही आप फॉर्म भरिएगा, ताकि आपका कोई भी दिक्कत या फिर कोई भी आपको फॉर्म भरते समय कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सभी जो है इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और सभी स्टूडेंट्स जो है इस वीडियो को जो है अपने फ्रेंड में जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो स्टूडेंट भरना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इस वीडियो को देख करके भर सकते हैं। और चैनल पहली बार है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो यानी कि चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर और वहां से आपको हम डिटेल में बताना शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम सरकारी रिजल्ट पर आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं आप आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, तो अभी अभी ध्यान सुनेगा, अभी ये ग्रेजुएशन का आया हुआ है। बहुत ही जल्द जो है आपको यहाँ पर 12th पास भी आपको देखने के लिए एनटीपीसी का मिल जाएगा। तो आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल की। तो इसको हम लोग ओपन करते हैं। ठीक है, और तो यहाँ पर आप स्लाइड करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या क्राइटेरिया है, कितने पद किस जोन में कितना कितना है, फॉर्म फीस कितनी है और इसका लास्ट डेट फॉर्म की क्या है, सब कुछ हम आपको यहाँ पर डिटेल में बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो एप्लीकेशन जो निकला यानी कि फॉर्म जो शुरू भरा जाना डेट जो शुरू हुआ है वो आपका 14 सितंबर 2024 से शुरू हो चुका है। ठीक है, और लास्ट डेट आपका जो फॉर्म का वो 13 अक्टूबर 2024 है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इससे पहले आपको फॉर्म भर लेनी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर लास्ट डेट पे एग्जाम वहीं आपका 13 अक्टूबर 2024 ही है। करेक्शन डेट ध्यान सुनिएगा, अगर मान लेते हैं कोशिश करिएगा कि फॉर्म भरते समय कोई गलती ना हो। अगर बाय द वे अगर गलती हो जाती है तो जो करेक्शन डेट है वो आपका 16 से 25 अक्टूबर के बीच में आप उसको सही कर सकते हैं। ठीक है, और ध्यान सुनिएगा, जो स्टूडेंट कह सकते हैं कि अगर कैटेगरी वाइज अगर आप ओबीसी से हैं या एसटी एससी से हैं तो आपको भारत सरकार की जाति चाहिए, तो आप फटाफट बनवा करके तैयार कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और एग्ज़ाम डेट की बात करें तो एग्ज़ाम डेट अभी क्लियर नहीं किया हुआ है, और जैसे ही आपका एग्ज़ाम डेट क्लियर हो जाएगा उसके कुछ दिन आप पहले जो है आपको यहाँ पर जो है आपको एडमिट कार्ड देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं एग्ज़ाम डेट की, तो एग्ज़ाम डेट आपका क्या होगा, ऑनलाइन होगा। ठीक है, एग्ज़ाम डेट ऑनलाइन होगा। आपके इसमें 2 पेपर होंगे। ठीक है, यानी कि सीबीटी फर्स्ट एक होगा और एक होगा आपका सीबीटी जो है सेकेंड। तो जो सीडीपी जो फर्स्ट होगी ये आपका बस खाली सिर्फ क्या होगा, कट ऑफ होगा। ठीक है, ये क्या होगी आपकी कट ऑफ होगी, और ये कट ऑफ किस तरीके से बनेगा, जितने भी जिस जोन में आप फॉर्म भरेंगे उसका जो 15 टाइम्स 15 गुना यहाँ पर ले लिया जाएगा। ठीक है, और मेरिट कुछ भी हो सकती है। इसके बाद जब आप पेपर सेकंड देने जाएंगे तो इसी से जो है आपका जो है सिलेक्शन होगा, यानी इसी से आपका मेरिट तैयार होगी आपके सीबीटी 2 यानी पेपर सेकेंड से। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अप्लीकेशन फीस की, कि अप्लीकेशन फीस आप कितना लगेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पर आपको 500 देना होगा, और एससी एसटी स्टूडेंट के लिए यहाँ पर 250 रुपये देना होगा, और यहाँ पर ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए जो है आपका 250 रुपये यहाँ पर देना होगा। ठीक है, आगे इसमें कहा कि आफ्टर अपीयर द स्टेज फर्स्ट एग्जाम, तो यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं, अगर मान लीजिए आपने फॉर्म भरा हुआ कितने का, 500 का। ठीक है, तो अगर आप सीबीटी फर्स्ट में यानी कि पहला पेपर स्टेज फर्स्ट में जो है आप एग्जाम देते हैं तो आपको जो है अगर आपका 500 रुपया लगा है तो 400 रुपये आपके अकाउंट में जो है वापस रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, और बाकी एसटी एससी स्टूडेंट है, अगर उनका 250 लगा हुआ है तो आपको 250 रुपये वापस आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अगर आप पेपर फर्स्ट आप देते हैं तब होगा, अगर छोड़ देते हैं पेपर तो आपका पैसा वापस नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया क्लियर, ये आपकी इन्फॉर्मेशन हो गई। अब हम बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल की, कि कहाँ पर कितने कितने पद यहाँ पर है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एज की। एज क्या होनी चाहिए आपको भरने के लिए, तो यहाँ पर जो एज दिया हुआ मिनिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए।
ठीक है। और यहाँ पर मैक्सिमम एज आपका कितना होना चाहिए, 36 साल होना चाहिए। बाकी आगे दिया हुआ है जो भी आपका क्राइटेरिया है एज यानी ओबीसी में आपको 3 साल मिलता है, एसटी एससी में आपका 5 साल जो भी मिलता है आप उसको ऐड करके आप यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मिनिमम एज तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो कितना भी जल्दी करेंगे तो भी आपका 20 से 21 साल में ही कंप्लीट करेंगे तो ऑलरेडी आपका एज तो हो जाएगा। मैक्सिमम एज आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी कैटेगरी वाइज जो भी आपका रहता है वो आप उसमें ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें दिया हुआ है कि एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आरआरबी, यानी इसका नोटिफिकेशन में जो एज दिया हुआ वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसी है उसमें टोटल पोस्ट कितने हैं, तो टोटल पोस्ट आपके हैं ये देख लीजिएगा 8113 टोटल पोस्ट है। अब पोस्ट नेम हम लोग देख लेते हैं किन किन पोस्ट पर कितनी कितनी वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। उसके बाद हम जोन वाइज वैकेंसी देखेंगे कितने जो किस जोन में कितने कितने सीट यहाँ पर है, ठीक है। तो पोस्ट नेम यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का जो है आपका यहाँ पर देख सकते हैं 1736 पोस्ट निकला हुआ है और स्टेशन मास्टर का 994 पोस्ट है और गुड ट्रेन मैनेजर का यहाँ पर 3144 पोस्ट है। और इन सभी पोस्ट पर अगर आपको भरना है तो आपको डिग्री में क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, यानी आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बस इतना ही आप माना है, यानी कि आपका स्नातक होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं 2 पोस्ट और इसमें आपको दिख जाएगा जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का आपका 1507 पोस्ट है और सीनियर कलर कम टाइपिस्ट का यहाँ पर 732 पोस्ट है। तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन डिग्री तो होना चाहिए, साथ में आपको हिंदी या इंग्लिश का टाइपिंग भी आपको यहाँ पर मांगेगा। तो अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो आपको टाइपिंग आना चाहिए, ठीक है। ये दोस्तों रहा आपका टोटल पोस्ट के बारे में। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि जोन वाइज वैकेंसी आपके कितनी कितनी है यहाँ पर, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जोन कैटेगरी वाइज यहाँ पर टोटल वैकेंसी दिया, जैसे कि आरआरबी अहमदाबाद से अगर आप भरते हैं तो वहाँ पर टोटल आपके 516 पोस्ट हो जाते हैं, ठीक है। यानी सामान्य के 200 पोस्ट हो जाएंगे, ओबीसी के 137 और ईडब्ल्यूएस का 61 पोस्ट, एससी का 79 है, एसटी का आपका 37 पोस्ट है। इस तरीके से दोस्तों अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। एक बार फटाफट आपको यहाँ पर दिखा देते हैं ताकि आप जहाँ जिस जोन से आप भरना चाहते हैं आप बिल्कुल भर सकते हैं, ठीक है। अजमेर से आपको 132 पोस्ट है, आपके बेंगलुरु से 496 पोस्ट है, भोपाल से जो 155 पोस्ट है, भुवनेश्वर नगर से 758 पोस्ट है, बिलासपुर से आपके 649 पोस्ट है, चंडीगढ़ से आपके 410 पोस्ट है, चेन्नई से आपके 436 पोस्ट है, गोरखपुर से 129 पोस्ट है और गुवाहाटी से आपके 516 पोस्ट है, ठीक है। जम्मू और श्रीनगर से आपके 145 पोस्ट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर और आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, कोलकाता से आपके 1382 सबसे ज़्यादा यहीं से पोस्ट निकला हुआ है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है आपका यही कोलकाता से निकला हुआ 1382 पोस्ट है, जिसमें कि आपके सामान्य के आपके जो है 628 पोस्ट है, ओबीसी का आपका जो है आपका यहाँ पर 329 है और ईडब्ल्यूएस का 116 है, आपका एसटी एससी का जो है आपका 188 और 121 पोस्ट यहाँ पर दिया गया, सबसे ज़्यादा कोलकाता से। मालदा से 198 पोस्ट है, मुंबई से आपके 827 पोस्ट है, मुजफ्फरनगर से जो है आप मुजफ्फरपुर से आपके 12 पोस्ट हैं और प्रयागराज से अगर बात कर लेते हैं तो प्रयागराज से जो है 227 पोस्ट निकला हुआ, पटना से 111 पोस्ट है, रांची से 332 पोस्ट है और सिकंदराबाद से 478 पोस्ट है और सिलीगुड़ी से जो है आपके जो है यहाँ पर 40 पोस्ट देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ पर तिरुवनंतपुरम से जो है आपके यहाँ पर 174 पोस्ट यहाँ पर मिल जाएगा। तो जिस जोन से आप भरना चाहते हैं आप भर सकते हैं। हमने पोस्ट बता दिया किन किन जोन में कितने कितने पोस्ट आपके यहाँ पर निकले हुए हैं, आप यहाँ पर भर सकते हैं। सबसे ज़्यादा आपके कोलकाता से निकले हुए हैं, तो आप कोलकाता की तरफ जाना चाहते हैं तो बिल्कुल भर सकते हैं, ठीक है। अब नीचे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखते हैं यहाँ पर। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ से करेंगे तो आप किसी भी साइबर से जाकर के आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अब नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो आपको बहुत सारे नोटिफिकेशन अगर आप पढ़ना है तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। सिलेबस आपको देखना है तो यहाँ से आप क्लिक करके आप देख सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं सिलेबस पर कि सिलेबस आपका क्या रहने वाला है, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, सिलेबस के बारे में बता देते हैं आपको, ठीक है। तो ध्यान से रेलवे एनटीपीसी आपका जो है यानी कि जो आपका पहला सीबीटी आरआरबी एनटीपीसी फर्स्ट स्टेज का जो आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देंगे यानी कंप्यूटर आधारित एग्जाम होगा, सीबीटी आपका फर्स्ट रहेगा।
तो इसमें क्या क्या रहेगा ध्यान सुनिएगा, एग्जाम ड्यूरेशन यानी एग्जाम का जो टाइम रहेगा वो आपका 90 मिनट रहेगा, ठीक है, 90 मिनट रहेगा। अब आपको 90 मिनट में क्या क्या क्वेश्चन मिलेगा वो आप ध्यान समझ लीजिएगा। जनरल अवेयरनेस से आपके 40 क्वेश्चन रहेगा, मैथमेटिक्स का आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 30 क्वेश्चन रहेगा। टोटल आपके नंबर आप क्वेश्चन आपके हो जाते हैं 100, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन रहेगा, आपको 90 मिनट मिलेगा, ठीक है, 90 मिनट मिलेगा। और आपका निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर दिया हुआ है, 1/3 मार्क यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, यानी एक क्वेश्चन गलत करेंगे उसका 1/3 नंबर आपका काट लिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ विस्तार पूर्वक अगर आपको सिलेबस देखना है तो आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हम एक्सीलेंट एग्जाम आपको, ठीक है, हमारे टेलीग्राम पर इस वीडियो को हम शेयर कर देंगे, EXCELLENT एक्सीलेंट EXAM, ये टेलीग्राम है, इसमें आप लोग चले जाइएगा, इसमें हम इस वीडियो को शेयर कर देंगे, वहां से जो है आप इसको देख पाएंगे पूरे डिटेल में, ठीक है, कि सिलेबस आपका क्या रहने वाला है, ठीक है। तो सिलेबस जो दिया हुआ है यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में क्या होना चाहिए सिलेबस आप देख सकते हैं, नंबर सिस्टम है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, LCM HCF, रेशियो एंड, ठीक है, ये परसेंटेज है, मेंसुरेशन है, आपका टाइम एंड वर्क है, ये देख सकते हैं, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ये सभी आपको अलजेब्रा से भी है और ट्रिग्नोमेट्री से है और स्टैटिक से भी है क्वेश्चन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से क्वेश्चन अगर बात कर लेते हैं तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जनरल अवेयरनेस में आपके सभी आ जाते हैं, ठीक है, करंट इवेंट आप नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस हो जाएगा, गेम्स स्पोर्ट्स का हो जाएगा, आर्ट्स एंड कल्चर इन इंडिया का हो जाएगा, इंडियन लिटरेचर मूवमेंट्स एंड, ठीक है, प्लेस ऑफ इंडिया हो जाएगा, जनरल साइंस आपके इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरल साइंस का क्वेश्चन इसी से पूछा जाएगा, लाइफ साइंस से भी क्वेश्चन आपका, लाइफ साइंस का जो क्वेश्चन होगा वो आपका जो 10th का जो CBSE बोर्ड का बुक है उससे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल होगा, फिजिकल यहाँ पर सोशल एंड इकोनॉमिक्स जियोग्राफी से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा सिलेबस में। तो आप ये इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगर मान लेते हैं यहाँ RRB NTPC अब सेकंड स्टेज की अगर हम बात कर लेते हैं तो सेकंड स्टेज यानी सेकंड राउंड में आपका काउंसलिंग कैसे होगा, यानी सेकंड स्टेज में आपको मौका कैसे मिलेगा। तो इसमें दिया है कि कैंडिडेट आर शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड ऑन, ठीक है, परफॉर्मेंस इन द, आपको CBT फर्स्ट में जो परफॉर्मेंस होगा उसके आधार पर आपको फिर से बुलाया जाएगा सेकेंड के लिए। लेकिन इसमें दिया है नोट कैसे आपको यहाँ पर गणना करना होगा कि द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी शॉर्ट लिस्टेड इन 15 टाइम्स कम्युनिटी वाइज आपके वैकेंसी, जो जिस जोन में आपने भरा हुआ उसमें जितनी भी पोस्ट है उस पोस्ट का जो है आपको 15 गुना अगर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी में आपका 100 पोस्ट है तो उसमें अगर बात कर लेते हैं तो उसमें आपका 15 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1500, ठीक है। तो 1500 यानी कि 1500 स्टूडेंट को जो है अगर 1500 के अंतर्गत आते हैं तो आपको सेकंड के लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, अगर इसके सेकंड के लिए बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या एग्जाम डिटेल इसमें क्या रहेगा, जिसमें क्वेश्चन सिर्फ आपके क्या है आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। आइए इसको भी हम आपको बता देते हैं। चलिए ध्यान समझिए, एग्जाम डिटेल वही रहेगा आपके, अब बढ़ जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस का आपके 50 क्वेश्चन रहेगा और मैथमेटिक्स का आपके 35 क्वेश्चन रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आपके 35 क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। टोटल अगर क्वेश्चन हो जाता है तो टोटल आपके 120 क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग जैसे है यानी 1/3 वैसे ही रहेगा, ठीक है। बाकी इतना हो गया, ठीक। और बाकी सिलेबस अगर हम बात कर लेते हैं तो सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैथमेटिक्स आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर मैथमेटिक्स का, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, जनरल अवेयरनेस का, यहाँ पर आप सिलेबस देख करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, एक्सीलेंट एग्जाम टेलीग्राम पर चैनल पर शेयर कर देंगे, वहाँ से इसको आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको पूरा डिटेल में जानकारी मिल गया है, तो फटाफट आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते चलते एक बार आप सभी जो है इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर अपने फ्रेंड में जरूर करिएगा, जिन स्टूडेंट को भरना है आप बिल्कुल भर सकते हैं। और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में आप लोग घंटी दबा कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।